5% रिलैक्सेशन की मांग सीटेट में कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कर रहे हैं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब होता क्या है, 1 नंबर से छूटिए या 2 नंबर से छूटिए, वही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है। एक शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया साइन सारे छात्रों का भविष्य बचा सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहूंगा कि आप बिहार के राजा हैं, मुझे मांगने का आपसे अधिकार है और मैं सही चीज मांग रहा हूं, ये डिसाइड करना आपका अधिकार है। नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट में 5% की छूट की मांग को लेकर के लगातार आए दिनों सड़क पर उतर रहे बीपीएससी कार्यालय के बाहर, आए दिनों रोज आ रहे, पिछले 15 दिनों से लगातार अपनी मांग को लेकर के बीपीएससी कार्यालय के बाहर आ रहे हैं। इनसे फिर से जानते हैं, चूंकि कुछ लोग इस पर और भी विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी सबसे पहले इनसे बातचीत शुरू करते हैं। क्या हुआ आज का क्या मांग हुआ? फिर से आप लोगों का कुछ भी अभी तक सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ? पिछले 10 दिनों से हम लोग जो है पटना के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, हर अधिकारी के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज का संज्ञान नहीं लिया गया, कोई आउटकम हमको अभी तक नहीं मिल पाया, जो कि अब हमें सरकार जो है उग्र आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। उग्र आंदोलन कीजिएगा? अब उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम लोग पूरे जगह का चक्कर काट के बैठ चुके हैं, अभी तक हमें कुछ आउटकम नहीं मिल पाया है। तो अब हमें मजबूर ही तो कर रही है ना सरकार कि आप लोग हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो अब हम लोग को यही एक अख्तियार करना पड़ेगा, यही रास्ता। क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं उग्र आंदोलन, अब उग्र आंदोलन पे आइएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देश आजाद सिर्फ गांधी जी के द्वारा नहीं हो पाया था। हम लोग अनुनय विनय की नीति को लेकर 15 दिनों से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मैं आज भी हाथ जोड़ के अपनी मांग को रख रहा हूँ। अगर नहीं मानती है सरकार तो वो तो करना पड़ेगा। मैं आवास के सामने जाके खड़ा होके हाथ जोड़ के 1-1 घंटा विनती करता हूँ, मुझे नहीं मिलने दिया जाता है। तो मुझे आखिर उसी के लिए मजबूर किया जा रहा है ना। मांग पे आते, क्या मांग थी? पहले एक बार फिर से मांग बताइए। मांग हमारी ये थी कि सीटेट में सामाजिक श्रेणी में जितने भी वर्ग आते हैं, महिला को लेकर जितने पुरुष वर्ग की संख्या, SC ST OBC जनरल EWS जितने आते हैं, सबको 5% की छूट दी जाए। क्यों? रिलैक्सेशन। हाँ, रिलैक्सेशन दी। रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन का तो मांग ही नहीं है। रिलैक्सेशन की मांग है, क्योंकि बीपीएससी ऑलरेडी अपने में रिलैक्सेशन दे रही है। ये भी डिसाइड नहीं कर रही है कि 5% दे। 5% तो फिक्स है कि दे रही है, हो सकता है कि 10% भी दे दे, 8% भी, क्योंकि बोली है वो बीपीएससी द्वारा ये बोला गया है कि मुझे 75% जो है सीट जो है उसको फुलफिल करना है, चाहे उसके लिए मुझे अपने अहर्ता में कितना भी नीचे ना गिरना पड़े, कट ऑफ और भी कम किया जा सकता है। तो मेरा यही कहना है कि महोदय, थोड़ा सा आप पात्रता की ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करें, दोनों को समतुल्य लेकर चलें। अगर आपका जो है, जो भी स्टूडेंट आपके एग्जाम में, आपके अहर्ता परीक्षा में अगर बढ़िया नंबर लाया है तो उसको बैलेंसिंग करके चले। चलिए, आप लोग बैलेंसिंग की मांग करते हैं, लेकिन ये सवाल यह भी होता है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि 5% रिलैक्सेशन की मांग सीटेट में कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कर रहे हैं कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब होता क्या है, 1 नंबर से छूटिए या 2 नंबर से छूटिए, वही तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि हम लोग 1-2 नंबर से मतलब पीछे हटे हुए हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है जो अतुल प्रसाद जी बता रहे हैं उसमें कि जो हम अपने कट ऑफ में नीचे कम करेंगे, 5% हम कम करेंगे, तो उसमें तो लोग भी फेल हो रहे हैं। मान लीजिए किसी का मतलब 40% है, तो अगर मान लीजिए उसका अगर 1% से घट रहा है वो भी तो फेल है बंदा। फेल है कि नहीं? आप बताइए, फेल है कि नहीं? उसमें क्यों 5% छूट मिल रहा है? जब उसमें मिल सकता है तो महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं उसमें आपसे छूट नहीं मांग रहा हूं। मैं उसमें मेरा अधिक नंबर है, मैं इसमें सीटेट में बस सिर्फ 5% का रिजर्वेशन मांग रहा हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका जैसा कहना आया कि बीपीएससी में आपको मतलब रिलीफ दिया जा रहा है, इसमें नहीं दिया जा रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि सीटेट बीपीएससी में कौन मतलब क्वालिफाई कौन करेगा? जो सीटेट क्वालिफाई होगा। मतलब सीटेट फर्स्ट एग्जाम हो गया, बीपीएससी सेकेंड एग्जाम हो गया, तो बीपीएससी का तो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि बीपीएससी को भरना है तो इसलिए दे रही है। आपको बताना चाहेंगे, 5 साल 6 साल से सीटेट करके बैठे रहते हैं, क्या उसको नौकरी लग जाती है? नहीं लगती है। जो भी मेरिट बनता है, किससे मेरिट बनता है? बीपीएससी की अहर्ता से बनती है, ना कि पात्रता से बनती है। आप अहर्ता में बोल रहे हैं 5% देंगे, लेकिन ये पात्रता में क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आप 5% देंगे? ये और दूसरी बात, आप इस पर भी तो विचार करें, 80% स्टेट का रिजल्ट क्यों हुआ? 4% जब ये हुआ रिजल्ट, तो इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? ये 80% क्यों हुआ? यहाँ भी 10% होता, क्यों? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये सब संज्ञान में दे चुका हूँ। ये मैं नहीं कहता कि आप STET के इक्विवेलेंट करें,
वो नहीं चाहिए। लेकिन आप 5% जो भी जो है 1 नंबर से जो अयोग्य हो रहे हैं, 2 नंबर से अयोग्य हो रहे हैं, उन पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी तो चाहिए, लेकिन हाँ एक सवाल यह भी होता है, कुछ लोग कॉल करके के बार बार बोल रहे हैं कि जब इतना रिलैक्सेशन की बात की जा रही है तो सीटेट का जो एग्जाम में बैठा है उसी को क्वालिफाई कर। देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारे लोगों का भाई सब लोग स्वतंत्र है, तो कहने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कह सकता है। कहने के लिए तो कोई ये भी कह सकता है कि हम पढ़े नहीं है तो हमको नौकरी ले ली जाए। इन जो भी ये छात्र बैठे हुए हैं परीक्षा में, इनकी योग्यता देखी जाए। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर रहा हूँ कि इनकी योग्यता देखी जाए, इनका बीपीएससी में नंबर देखा जाए। सबके समक्ष मैं ये बात रख रहा हूँ कि बीपीएससी जैसा स्वच्छ एग्जाम जो इस बार टीआरई का लिया गया है, इतना स्वच्छ एग्जाम अभी तक बिहार में कोई नहीं लिया गया है। अगर इतना स्वच्छ, इतना कड़ा एग्जाम लेने के बावजूद भी अगर हमारे ये साथी, जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो भी पात्रता परीक्षा में 1-2 नंबर से पिछड़ रहे हैं, वो अगर पास किए हैं तो उनकी क्या योग्यता है, सरकार का इस और हम ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। दूसरा चीज, सरकार बोल रही है कि लोग जो बोल रहे हैं कि 1-2 नंबर से पीछे हो गया सो पीछे हो गया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इसमें 5% छोड़ रहे हैं बीपीएससी में, तो पात्रता में इसको बैलेंसिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बिहार के हित में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप एक बार बिहार के हित में सोच के बिहार वासियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो करना चाहिए बिहार के। अच्छा, आए दिनों शिक्षक अभ्यर्थी जो कि फेमस है, पूरे बिहार में फेमस है कि लाठी डंडा खाते हुए रहते हैं, उसके बाद अपनी मांगों को लेकर के मतलब आगे उतरते रहते हैं लगातार। ग्राउंड में आपको दिखेगा, सड़क पर दिखेंगे, कभी गर्दनी बाग में बैठे हुए मिलते थे, तो क्या अब फिर से वैसा ही एक बार और वैसा प्रकरण देखने को मिलेगा? जी जी बिल्कुल, जैसा कि सरकार की नीतियां हैं तो लोग उग्र हो जाएंगे, तो ये तो होगा ही होगा। तो फिर से आप लोग आंदोलन करने के लिए जी जी जी, क्यों नहीं। सरकार ज्यादा उग्र करेगी। हम लोग को जिस तरह से हम लोग को एग्जाम लिया, पात्रता परीक्षा ली, फिर बीपीएससी एग्जाम लिया, हम लोग सब में योग्य हैं और ये 1-2 नंबर के चलते हम लोग पात्रता में इनवैलिड हैं, तो उसे योग करना चाहिए। मतलब फिर से आप लोग मांग करना चाहिए। कहाँ अभी तक आप लोग जा चुके हैं? हम लोग पटना का पूरा इलाका घूम चुके हैं, जहाँ जहाँ मंत्री विधायक लोग रहते हैं, आवास पे, शिक्षा आवास और भी विपक्ष, नेता विपक्ष, मतलब सारे मंत्री से मिल चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है, लेकिन कोई आगे का प्रोसेस नहीं होता। कोई कहे हैं कि हाँ मिल सकता है, ये मांग पूरी होगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे। आप लोग जीत जाइए? हाँ जीतेंगे। कैसे? सब लोग तो विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए कि डीएलएड का लड़कन क्वालिफाइड नहीं है, बीपीएससी क्वालिफाइड है तो सीटेट नॉट क्वालिफाइड है, सीटेट नॉट क्वालिफाइड है तो बीपीएससी क्वालिफाइड है। विरोध वही करते हैं जिनका उस मुहिम से कोई दूर दराज तक लेना देना नहीं होता है। बीएड वाले लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। भैया मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप फ्रस्ट्रेट हैं, मैं समझ रहा हूँ। सरकार आपको बाहर, आपने सरकार को ये समझ में होना चाहिए कि आपको क्यों बाहर किया, क्या किया। आपके प्रति हमारी संवेदना है, वो अलग चीज है। वो लोग ही सिर्फ विरोध कर रहे हैं कि या तो इस मुहिम से उनका कुछ लेना देना नहीं है, पहला, और दूसरा जो बीएड वाले हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम लोग आउट हो रहे हैं। तो एक हम लोगों को बिहार के भाषा में कहा जाता है, भोजपुरी में कहा होता है, खेलम ना खेले दम खेलवे बिगाड़ दे। वही बात है, वही वो लोग चाहते हैं कि अगर हम छट चुके हैं तो कैसे भी करके इस बहाली को बर्बाद कर दे। योग्यता देखी जाए। मैं सरकार से बार बार विनम्र विनती कर रहा हूँ कि योग्यता देखी जाए, अहर्ता में योग्यता देखी जाए। अगर छात्र योग्य पाए जाते हैं तो पात्रता और अहर्ता को संतुलन बैठा के 5% इसमें और 5% उसमें। कौन से शिक्षक? गुरु रहमान सर ने आप लोगों के समर्थन में बोला था, तो अभी और कितने शिक्षक आपके समर्थन में आए? हमारे समर्थन में जो शिक्षक हैं इंटरनली रूप से सभी हैं, सभी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि सभी अपने अपने कक्षा में ऑनलाइन क्लास कोई चलाता है, कोई ऑफलाइन, सभी व्यस्त हैं। हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। पूरा दिन तो इसी में लग जाता है कि शिक्षा मंत्री के पास संज्ञान देने जाना है, बीपीएससी कार्यालय में चेयरमैन के सामने संज्ञान देने जाना है, कभी लालू जी के पास उनके आवास पे उनसे मिलने के लिए 3-3 घंटा लाइन में खड़ा रहना है। एक शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया साइन सारे छात्रों का भविष्य बचा सकता है। एक साइन सिर्फ किया हुआ सारे छात्रों का भविष्य बचा सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करना चाहूंगा कि आप बिहार के राजा हैं, मुझे मांगने का आपसे अधिकार है और मैं सही चीज मांग रहा हूं, ये डिसाइड करना आपका अधिकार है। आप इसको अगर सही लगता है तो इसको सही माने और एक साइन करके इन सभी छात्रों का भविष्य बचाएं। मैं एक बार फिर से जितने भी विसंगति है मैं उसको दर्शाना चाहूंगा। STET में जो है 80% का रिजल्ट होना, उसका क्वालिफाइंग मार्क कम रहना, सीटेट का हाई रहना, क्वालिफाइंग मार्क ज्यादा रहना, बीपीएससी में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाना,
हम लोगों को 5% पर अभी तक विचार भी नहीं किया गया है संज्ञान, जबकि हम ऐसे कोई मंत्री अधिकारी नहीं है जहां ये मैं अपना संज्ञान दे चुका हूं। मैं जितनी भी विसंगति है मैं दर्शा दिया हूं। इस पर विचार करते हुए सरकार को हम लोगों को नम्र निवेदन है कि हम लोगों पर विचार किया जाए और 5% का ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आप स्टेट के तर्ज पे करें, बस 5% का दे दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर से जब सारे छात्र का भविष्य गर्त में जा रहा है, इसलिए मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं कि बस 5% का मांग हम लोगों की पूर्ण कर दें। यही दूसरा चीज, एक और चीज देखा जाए, जो लोग निगेटिव कमेंट, आपने पूछा कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कॉल करके पूछ रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आपका बीपीएससी में कितना मार्क्स है। अगर उनका सीटेट में सही है तो उनका बीपीएससी में कहीं ना कहीं कम है। अगर किसी का बीपीएससी में ठीक है तो कहीं ना कहीं सीटेट में कम है। तो क्यों ना दोनों को बैलेंस बनाते हुए एक साथ चलते हैं। मैं सरकार से यही विनती कर रहा हूं कि दोनों को बैलेंसिंग करके क्यों ना चलते हैं। आखिर मेरिट तो जो बनना है हर तक हम ये सबका कहना सही है कि पात्रता पास करना जरूरी है, लेकिन हमारी मांग ये तो नहीं है कि 20 नंबर पात्रता में है उसको शामिल कर लिया जाए। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर यहाँ तक 5% में जितने भी आते हैं उनकी मांग बस स्वीकार की जाए और इन छात्रों का जो भविष्य है इसको बचाया जाए। देखिए, तमाम अभी आपको फ्रेम में जो दिख रहे हैं सभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी और सीटेट परीक्षा में 5% रिजर्वेशन नहीं रिलैक्सेशन की मांग को लेकर के लगातार आए दिनों सड़क पर उतर रहे हैं। लगातार आए दिनों बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं और तमाम अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। उसके बाद ये तमाम मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, तमाम मंत्री के कार्यालय में जाकर के उनके आवास पर जाकर के सभी से बात कर लिए हैं। और उसके बावजूद अभी तक इनको कुछ निष्कर्ष, कोई परिणाम नहीं निकला है। तो आज फिर से ये लोग एक बार फिर से बीपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और एक बार फिर से मीडिया के सामने बातचीत कर अपनी बातों को रख रहे हैं। आगे बने रहिए, इस तरह के अपडेट के साथ आते रहूंगा। अभी चाहूंगा इजाजत। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप पब्लिक रोल पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।